जय श्री कृष्ण। ये जो आप थंबनेल में देख रहे हैं अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में जो पुरुष जातक पैदा होते हैं वो किस स्वभाव के होते हैं, इस वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे। और आप देखिएगा, साथ ही साथ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर दूसरी जो वीडियो आएगी वो अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं की होगी। ठीक है, इसमें हम विशेष पुरुषों की बात करते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है, उनका शारीरिक गठन कैसा होता है, उनकी सामान्य घटनाएं क्या होती हैं, उनका एजुकेशन शिक्षा किस प्रकार से व्यतीत होता है, ऐसा कहें, उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, स्वास्थ्य कैसा कैसा होता है। ये अश्विनी नक्षत्र में हम पुरुषों के बारे में जानते हैं। जय श्री कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक गठन की। ओके, अश्विनी नक्षत्र में जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, पहली बात तो बड़े ही सुंदर होते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बचपन से ही वह सुंदर होते हैं जो अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं। उनकी मुखाकृति जो है चमत्कारी मुखाकृति होती है, चमकदार ऑरा उनका तेज दिखता है। ठीक है, जैसे बड़े ही पूजा पाठ है साधु संतों की तरह तेजे पर, या राजसी राज ठाट वाला मखमली सा उनका चेहरा रहेगा बचपन में। और ये समथिंग 32, 30, 35 वर्ष की आयु तक उनका चेहरा बड़ा ही सॉफ्ट भी रहता है। ठीक है, झाइयाँ वगैरह तो बहुत दूर दूर तक नहीं आती हैं। ठीक है ना, 40-45 तक उनका चेहरा बहुत अच्छा रहता है। अब इसके बाद थोड़ा सा लग्न पर भी देखा जाता है। सॉरी, नक्षत्र का यदि 2 से 3 डिग्री का है तो फिर 45 के बाद झाइयाँ वगैरह चेहरे पर, गले के यहाँ आने लगती हैं, वरना नहीं आती। ठीक है, माथा इनका चौड़ा होता है, आँखें इनकी जो हैं चमकदार बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, आँखों में शाइनिंग होती है। आपने गौर किया होगा, कई लोगों की आँखें ऐसी होती हैं कि दिखती ही नहीं हमें, लेकिन कुछ लोगों की आँखें ऐसी होती हैं बिल्कुल सफ़ेद होती हैं, उनकी आँखों में कुछ दिखता है, पानी तो दिखता ही है लेकिन कुछ लाइटिंग शाइनिंग उनकी आँखों में चमक होती है। ठीक है, और इनकी नासिका जो है ये बड़ी होती है, नाक इनकी लंबी कह लीजिए आप, बड़ी होती है। बड़ी से मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा सा वो रखा है इनके ऊपर नाक अलग से, नहीं नहीं नहीं, लंबी सी होगी, थोड़ी आगों की होगी, गरुण भगवान की जैसी। ठीक है ना, इस टाइप की कह लीजिए आप, थोड़ी लंबी नाक होती है, आगे से पतली रहती है, जो कि ये इनकी चेहरे की आकृति है। शरीर से हम कहें तो ये फिट रहते हैं, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे। ठीक है, शरीर की लंबाई भी ठीक होती है, ले दे के शारीरिक गठन इनका अच्छा रहता है, फिटफाट वाला रहता है। अब इनके स्वभाव की बात करें, इनके साथ सामान्य जो घटनाएं होती हैं उसकी बात करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो जातक उत्पन्न होते हैं उनका स्वभाव बड़ा ही शांत स्वभाव होता है। ठीक है, वे कार्य चुपचाप करते हैं। ठीक है ना, क्रोध इनको आता है लेकिन क्रोध इनका क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाला होता है, ज़्यादा लंबा क्रोध नहीं होता है। ठीक है, घर में बाहर किसी से क्रोध नहीं करते हैं, और बाहरी दिन ने क्रोध किया किसी से, मन में वैर आया तो हो सकता है कि ये उससे बात ही ना करें जीवन भर। ठीक है, आप इसको शांत स्वभाव को ऐसा भी समझ लें, ये चुप रहने का इनका कारण होता है, ये फिर उस व्यक्ति को ही इग्नोर कर देते हैं, उनसे बात ही नहीं करना चाहते, चुपचाप जीवन भर रहेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, आर पार का इनका व्यवहार रहता है। ठीक है, ये अपने काम भी शांति से करते हैं, चुपचाप करते हैं, बिना किसी को जताए और बिना किसी को बताए करते हैं। यानी ये नहीं कि देखो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं अपने निर्णयों में। ठीक है, इनकी किस्मत जो होती है, मैं ऐसा कहूँ अच्छी किस्मत, लकी होती है। इनका जो निर्णय होता है ना, किस्मत मानकर चलो, इनको इनके निर्णय पर पहुंचाता है कि आपको यही काम करना है। ठीक है, तो वो कार्य होता भी है इनका। विशेषकर जब 14 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में जो उत्पन्न ये क्या बोलते हैं अश्विनी नक्षत्र के जातक होते हैं, ये थोड़े से हटीलेपन वाले ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, 14 से 28 अप्रैल तक के ये हटीले स्वभाव में आ जाते हैं। और इनका हटीलापन हम कहें तो कुछ ज़्यादा ही होता है। इस काल में सूर्य इनके उच्च स्थान में रहता है। ठीक है ना, इस काल में सूर्य 28 अप्रैल तक सूर्य इनके उच्च स्थान पर रहता है, तथा 14 से 28 अक्टूबर तक सूर्य इनके नीच स्थान में स्वाति नक्षत्र पर चला जाता है। ठीक है, तो यह धारणा है कि मृत्यु का देवता जो यम होता है वह भी इस प्रकार से बच नहीं सकता। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, यानी यहाँ शनि को भी यदि हम लेंगे तो शनि भी नहीं बच सकते
इस स्वभाव से यम भी नहीं बच सकते, यानी ये अकाल स्वभाव है, अटूट स्वभाव है। ठीक है। तो अन्य महीनों में अश्विनी नक्षत्र के जातक जो होते हैं, जो उत्पन्न जातक होते हैं, ये इनके हठीलेपन कम रहता है। मैंने जो आपको बताया अप्रैल, और दूसरा आपको जो मैंने बताया अक्टूबर, 28 अक्टूबर तक का, ये इनका टाइम जो रहता है, ये हठीलेपन में बहुत हाई हो जाता है, बहुत। और ये अक्टूबर का तो मतलब यानी जो हमारे आप वैदिक पुराणों में जाएंगे तो हमारे जो ग्रह वगैरह का युद्ध भी हुआ है, यानी जो देव ग्रह से राक्षस ग्रहों का जो युद्ध हुआ है, ये अक्टूबर के ही आसपास हुआ है। आपको ये सब चीज़ें भी ज्योतिष तत्वांक में पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है। अब मैं बात करूं इनके थोड़े से और स्वभाव की, और भी बात करूं, जैसे प्रेम की बात करें, ये जातक अपने से प्रेम करने वाले होते हैं, स्वयं से प्रेम करने वाले होते हैं, ये इनका पहला लक्षण होता है। और अपने वाले के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले होते हैं। अपने वाले से मतलब ये नहीं है कि अपना परिवार, अपना कुटुंब, ठीक है, यानी जो इनका प्रेमी है या तो उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, या इन्हें जो चीज़ पसंद है, इन्हें मान कर चलो कुछ पसंद है, इन्हें मान कर चलो विदेश जाना है, वही इनकी पसंद है, तो उसके लिए ये अपने घर परिवार कुटुंब को भी दांव पर लगा देंगे और ये विदेश जाना पसंद करेंगे। यानी इसीलिए मैंने कहा कि अपने आप के लिए ये सब कुछ कुर्बान करने वाले होते हैं। विपत्तियों में, परेशानियों में ये घबराने वाले नहीं होते। ठीक है। विपत्तियों में ये कितने भी घिरे रहें, लेकिन ये घबराने वालों में से नहीं होते। कई लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों की मदद के लिए गुहाएं लगाने लगते हैं, ये उनमें से नहीं होते हैं। ये विपत्ति में स्वयं अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं, और साथ ही साथ इनके पास यदि कोई विपत्ति वाला आता है तो ये उसके लिए मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये इनकी एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है। यदि कोई इनके पास मदद के लिए आता है, ठीक है, तो ये उसके लिए तैयार रहते हैं, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये अपनी विवेचना, ठीक है, अपनी कोई कमजोरी या मैं कहूँ अपनी कोई परेशानी, ठीक है, उससे घबराते नहीं हैं, उस परेशानी को किसी को बताते भी नहीं हैं। ठीक है। और मतलब जैसे कोई इनको हर्ट कर रहा है पीठ पीछे, है ना, तो उस बारे में ये किसी से बातें नहीं करते हैं। मतलब इनकी सोच ऐसी हो जाती है कि चलो हम हाथी हैं, हाथी चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो, इस प्रकार की शौक मतलब इनकी बातें हो जाती हैं। और ये जो इनके दिमाग में आया, जो इनको सही लगा, ये उसको करते हैं। ये अश्विनी नक्षत्र के जातकों का स्वभाव आता है। इनके स्वभाव की एक और खासियत होती है, बहुत ही सोच विचार कर ये जो अपना कार्य करेंगे, इनके कार्य करने का ढंग है, ये उसको इस तरीके से मतलब अपन कहें इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से उसको रचेंगे कि वो मतलब एक ऐसी धारणा बनाकर उसको सामने लोगों के रखेंगे कि उसका परिणाम चाहे अच्छा निकल रहा हो चाहे बुरा निकल रहा हो, जब सामने वाले उसे देखते हैं, सुनते हैं तुरंत में, तो वो तारीफ ही करते हैं। ठीक है। इनके कार्य करने का ढंग कुछ इस तरीके से होता है, ये अपनी रिक्वायरमेंट इस तरीके से रखते हैं सामने कि वो प्रेजेंट में, भले ही वो गलत कार्य क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंट में इनके रिश्तेदारों को, इनके परिवारों को, इनके भाई मित्र पिता जो भी हैं, उनको सही लगेगा। बोलो जैसे कहते हैं ना कि अरे यार मजबूरी थी, बेचारा करता भी क्या, तो वो इस टाइप की इनके साथ कंडीशन हो जाती है। ठीक है। ये उसको ऐसे मेंटेन कर लेते हैं। ये जो है ना, भगवान में जो दृढ़ विश्वास रहता है, ये उसमें एक नंबर, मतलब बहुत आगे रहते हैं ये भगवान में दृढ़ विश्वास। भगवान इनको कुछ दे या ना दे, बट इनका भगवान में दृढ़ विश्वास बहुत होता है। कई बार अक्सर ये भगवान से नाराज हो जाते हैं, लेकिन इनकी भगवान से नाराजगी ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई गीला कपड़ा धूप में, गीला वस्त्र कोई धूप में हो, कितनी देर या कितने दिन गीला रहेगा। मेरी बात समझी ना। यानी भगवान से इनकी नफरत ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ऑन द स्पॉट ये वापस भगवान की भक्ति में, श्रद्धा में जुड़ जाते हैं और ढोंग नहीं दिखाते हैं। ये भी एक बात है। ये नहीं है कि भगवा हुआ कपड़े डालकर या फिर मैं कहूँ कई लोग ऐसा है ना जो बड़े ही, कई लोग देखिए पूजा पाठ बहुत दिखावा करके करते हैं। ये दिखावा करके पूजा पाठ करने वालों में से नहीं है। ये रूढ़िवादी विचारों के प्रति नहीं होते हैं, ये आधुनिक विचारों के मतलब उसमें चलते हैं, और ये अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ भाई जो पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ वो पूजा पाठ सही है। ये इनका भगवान के विषय में रहता है ज़्यादातर। बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये जो इनके अंदर मैंने एक बात बताई आपको कि इनका जो कार्य करने का ढंग है, यदि ये किसी चीज़ को सोच लेते हैं कि हमें भाई इसको ऐसे पेश करना है,
तो उसको ये इतना मजबूत कर लेते हैं कि कई बार ये घाटे का सौदा कर लेते हैं, जिस कारण ये कई बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत से बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं और परेशानियों में गिरते जाते हैं। पॉइंट, परेशानियों में गिरते जाते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता ये बनाई रह रही बनाई लेते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही है, आज नहीं तो कल जाकर वो मुझे सही रिजल्ट देगा। ठीक है ना। तो उस कारण से ये गड्ढे में जा रहे हैं, उसके बाद भी दूसरे की सुनेंगे नहीं। ठीक है, गड्ढे में जाते रहते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। लोग समझा रहे हैं तो उनकी सुनेंगे, लेकिन ये अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तूल वगैरह कोई ज़्यादा नहीं देते हैं, बस अपना काम करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। परेशान रहते हैं, इस कारण से ये भी इनके साथ कई बार होता है। इंतज़ार करते हैं कि कब समय हमारे अनुकूल हो, फिर चाहे हो ही ना अनुकूल, आखिरी सीढ़ी भी 100 सीढ़ियों का रास्ता है और ये 99 सीढ़ी यदि गलत चल चुके हैं तो भी ऐसा नहीं है कि 100वीं सीढ़ी सही चलें, नहीं नहीं, ये 100वीं सीढ़ी भी गलत चलेंगे। बस इनका विचार में यदि गलत को इनने सही मान लिया है तो ये इनका स्वभाव होता है। यदि इनका जन्म मानकर चलो 2 से 3 डिग्री के आसपास हुआ है, उस बीच में हुआ है, ठीक है, तो अत्यधिक हटीले, ठीक है, अत्यधिक हटीले होना या चोरी करना, तस्करी करना, उल्टे कार्य करना और हिंसा का रूप ले लेना, या जिसको हम बोलते हैं सनकीपन, सनकी स्वभाव होना, ये सब बातें इनके अंदर आ जाती हैं अश्विनी नक्षत्र में। यदि 2-3 डिग्री का है तो चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में हो जाना, फिर ये किसी की हेल्पिंग वर्ब में नहीं आते। यदि 2 से 3 डिग्री के हैं तो ठीक है, ये किसी के हेल्पिंग वर्ब में नहीं आते। फिर तो मतलब यदि आप इनकी कुंडली देख रहे हैं, आपकी जानकारी में कोई, देखिए जैसे आप ये ज्योतिष सीखने के लिए मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो यदि आपके जानकारी में कोई 2-3 डिग्री वाला अश्विनी नक्षत्र का व्यक्ति है तो ना ही आप उसे कोई सजेशन दो, ना ही कुछ, उससे ये वीडियो सुनवा दो। या आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया आपको ज़्यादा मदद करने की जरूरत नहीं है, उनके स्वभाव में है, हो सकता है वो अग्रेशन में आपको ही उल्टा सीधा बोल दें। ये भी इनके साथ एक फैक्ट है, ये इनकी एक सच्चाई है। ठीक है, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। अच्छा सॉरी, एक और बात है, ये 2-3 डिग्री वाले जो सदस्य होते हैं अश्विनी नक्षत्र के जातक, ये परिवार के लिए सदैव बदनामी का कारण बनते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये आप सदैव प्रेडिक्शन करते समय देखना, 2-3-4, यहाँ तक कि 4 पॉइंट भी आता है उसमें। जो डिग्री वाले होते हैं जिनका अश्विनी नक्षत्र जो है 2-3 या 4 डिग्री तक का हो, वो परिवार के लिए बदनामी का कारण बनते हैं। ये कटु सत्य है, हजारों कुंडलियों का जो प्रेडिक्शन है, निचोड़ है, उसमें ये हमने अनुभव किया है। ये आप सदैव ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इनकी शिक्षा, इनके रोजगार से संबंधित कुछ जो तथ्य हैं उन पर अपन विचार करें। ठीक है, ये हर काम में उस्ताद होते हैं, प्रायः संगीत का शौकीन रखने वाले, साहित्य प्रेमी होते हैं और 30 वर्ष की आयु में समथिंग, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इनका जो जीवन है एक दूसरा मोड़ लेता है। 30 वर्ष की आयु तक मतलब अत्यधिक स्ट्रगल, संघर्ष, घटनाएं, ये सब इनके साथ साथ होता है। उसके बाद जो दूसरा पड़ाव आता है 30 वर्ष की आयु के बाद, वहाँ से थोड़ा सा इनका जीवन चेंज होता है। छोटी छोटी बातों के लिए भी जो कठिनाइयों का सामना रहता है वो सिर्फ इनके पास 30 वर्ष की आयु तक रहता है। उसके बाद जो चेंजेस आता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और वो 55 साल की आयु तक अच्छा ही बढ़ता जाता है, यानी 31, 32, 35, 40, 45, जैसे जैसे ये 55 वर्ष की आयु तक होंगे ये उन्नति के मार्ग पर चलते जाएंगे। यानी 30 से लेकर 55, ये 25 वर्ष इनके बीच के होते हैं अश्विनी नक्षत्र के जातकों के। ये इनकी आप भाग्योन्नति कह सकते हैं, इस बीच में ये तरक्की कह सकते हैं। लेकिन 30 वर्ष के होने तक परेशानियां, संघर्ष, स्ट्रगल इनकी लाइफ में आता रहता है। ठीक है, अब इनके स्वभाव की विशेषता एक यह भी है कि ये बड़े ही कमज़ोर व्यक्तियों के लिए ये बड़े ही दयालु हो जाते हैं। कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बड़े ही दयालु हो जाते हैं। अपनी शान दिखाना है ना, ये कमज़ोर व्यक्तियों को अपनी शान दिखाते हैं, ये भी इनका एक पॉइंट है। ऐसे तो देखिए लैंडलॉर्ड लोगों को भी ये शान दिखाने से पीछे नहीं उठते, लेकिन वो मैंने कहा 2-3 डिग्री के हों तब। लेकिन जैसे 14-15 डिग्री का है, अच्छा है, बढ़िया है, तो कमज़ोर लोगों के लिए ये बड़े दयालु हो जाते हैं और उनको शान दिखाकर उनके ऊपर दया करते हैं। ये इनका पॉइंट होता है। ठीक है, उनको महसूस कराकर, समझिए, दूसरे से इनको कोई मतलब नहीं होता, कमज़ोर व्यक्ति से इनका मतलब होता है। ठीक है, और वो शान दिखाने के लिए ये जेब का या उधार लेके खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। आप बात समझ रहे हैं? उधार लेकर खर्च करने को, उधार लेकर शान दिखाने के लिए भी ये तैयार हो जाते हैं। किसी की अपनी अपनी ज़रूरतें जो होती हैं
किसी भी कीमत पर इन्हें पूरा करने के लिए मेहनत ये करते ही करते हैं। लेकिन साथ में यदि इनके साथ कोई कमज़ोर व्यक्ति जुड़ गया है तो उसके लिए भी ये पूरी पूरी मेहनत करेंगे। ये इनकी एक विशेषता में आता है। इनके पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो देखिए, जातक अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं होता है, ठीक है। मगर अपने उत्तेजित व्यवहार के कारण, क्रोध के कारण, मैंने कहा ना, घर में ये हठी होते हैं, बाहर हठी नहीं होते। घर में ये बहुत हठी होते हैं, यानी घृणा तक का रूप ले लेते हैं ये, कि घर के सदस्यों से ये घृणा करते हैं। तो उस कारण से घर में ये स्वयं भी घृणा के पात्र बन जाते हैं। अच्छा, अपने पिता से वह स्नेह व देखभाल, ये सब चीज़ों किसी मतलब ये क्या, अश्विनी नक्षत्र, जो जिन नक्षत्रों में ये पैदा हो रहे हैं, यानी अश्विनी नक्षत्र में जो ये पैदा हो रहे हैं, तो इन्हें महसूस होता है कि हमें पिता से देखभाल नहीं मिली, हमें उनसे वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, जो दूसरे बच्चों को मिला है, हमें हमारे पिता से नहीं मिला। ये बात इनके दिमाग में बहुत गहरा असर डाल जाती है, ठीक है। जिसके ये अधिकारी होते हैं, ये इन्हें कम मिल पाता है दूसरों की अपेक्षा, तो ये इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा गहरा अर्थ डालता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने पिता से मन में उन चीज़ों के लिए भेद रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इनके जो मामा वगैरह होते हैं, इन लोगों से इनको, मामा यानी मम्मी के पक्ष के जो लोग होते हैं, उन लोगों से इन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, आप ऐसा कह सकते हैं। सहायता मिलती है, सपोर्ट मिलती है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। अन्य बाहरी व्यक्ति भी इनकी सहायता के लिए काफ़ी तैयार होते हैं। इनसे छोटी उम्र के जो लोग होते हैं, वो इनकी सहायता, सेवा, इनकी बात मानने के लिए काफ़ी 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 हद तक तैयार रहते हैं, ठीक है। और पुत्रों की संख्या एवं पुत्रियों की संख्या, इनके यहाँ पर जो है ना, पुत्रियाँ मुश्किल से मुश्किल एक, हद से हद बहुत है तो फिर 2, लेकिन पुत्रों की संख्या इनके यहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। यदि एक पुत्री है तो 2 पुत्र होंगे ही होंगे, और 2 पुत्रियाँ हैं तो फिर 4 पुत्र होंगे ही होंगे। ये इनके घर में कैलकुलेशन रहता है। थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य की बात और कर लें, कुछ बस आखिरी पॉइंट है, उसके बाद हम दूसरी वीडियो में मैं आपको स्त्री जातक की बात करूंगा। अभी ये पुरुष जातक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्त्री जातक का फल दूसरा होता है। स्वास्थ्य इनका क्या होता है, प्रायः आप देखेंगे कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। हड्डी टूटने का इनके शरीर में जरूर कभी ना कभी पैर से रिलेटेड दिक्कत आती है सामने, हाथों की कलाइयों से रिलेटेड हड्डी टूटने की दिक्कत आती है इनके सामने। और जो 2 से 3 डिग्री के मध्य हुए होते हैं, इस बीच में पैदा होते हैं, उनको जरूर स्वास्थ्य में परेशानियां आती हैं, ठीक है। उनको सिर दर्द कह लो, माइग्रेन कह लो, हृदय रोग कह लो, अटैक कह लो, इनसे संबंधित बीमारियां उनको बनती हैं, ठीक है। कब्ज वगैरह, पेट से रिलेटेड, पाइल्स से रिलेटेड बीमारियां उनको बनती हैं। इसके लिए इतना ही बहुत है। और 2 से 3 डिग्री वाले व्यक्तियों के लिए आप ध्यान रखना, जो 2-3 डिग्री के हैं, अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, वो अपमान का कारण खुद के लिए और परिवार के लिए एक अपमान का कारण बनते हैं, कि जो कि 3 पीढ़ी तक वो अपमान याद रखा जाता है। ये बस ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए भैया, यूट्यूब पर हम नए आए हैं, ज्योतिष को करते हुए तो 20-25 साल हो गए हैं। यूट्यूब पे कुछ नहीं आता है, अभी कर रहे हैं, जैसा बन रहा है। आप सपोर्ट करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे, तो हम आपको नक्षत्रों का बारीक प्रेडिक्शन ला कर देंगे। जय श्री कृष्ण।